अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के मामले पर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट यानी उमर अता बंदयाल साहब वाली सुप्रीम कोर्ट अगर बाज पुर्स करती या हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन का, तो आज ये बासपुर्स का सवाल ना उठा। तो बासपुर्स तो उस वक्त नहीं हुई, तो अब कैसे होगी बासपुर्स? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए थी और वो नहीं की गई। और लेकिन बात यह है कि अगर वो नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी ना करें। ये अथॉरिटी हैज टू बी एक्सरसाइज ताकि इलेक्शन कमीशन को भी पता लगे कि वो सुप्रीम को ना वो सुप्रीम कोर्ट से बालातर है, ना वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि इनकी खिंचाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ताकि उन्होंने तो आइन की ढाल इस्लाम इस्तेमाल कर ली ना। इलेक्शन कमीशन तो ये ढाल इस्तेमाल कर रहा है कि चूंकि सीसीआई में फैसला किया उस वक्त की हुकूमत ने, और वो फैसला हम पर मुसल्लत किया गया कि आपने हल्का बंदियां करनी है, तो हम तो उस फैसले के ताबे थे जो आइन में है कि आपने हल्का बंदियां करनी है और उसके बाद इलेक्शन होगा। तो वो तो ये ढाल मुझे वो हल्का बंदियां जब करनी थी तो क्यों नहीं की? देखिए, आप कभी जरा पीछे चले जाइए। 2022 के अप्रैल में जब ये बेंच बैठा था, लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का, और जहां उन्होंने ये फैसला करना था कि इमरान खान ने जो वो उस वक्त स्टेटमेंट वहां पे दी थी, ये साइफर से मुतालिक जो बातचीत हुई थी और वहां पर कहा गया था कि ये जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन को ड्रॉप कर दिया गया था और उसके खिलाफ फिर पिटिशन आई और पिटिशन में ये बेंच बना। वहां पे फैसला करने से पहले बंदियाल साहब के बेंच ने बाकायदा तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में बुलाया था और अदालत में बुला के उनसे पूछा था कि आप कब तक इलेक्शन करवा लेंगे, आप बताएं, आप टाइम फ्रेम बताएं। तो उन्होंने उस वक्त भी ये बात की थी, मर्दमशुमारी की बात भी हुई थी और हल्का बंदियों की बात हुई थी, और कहा था कि हमें 5 से 7 माह चाहिए। वो 5 से 7 माह जो है ये अप्रैल 2022 की बात है। आप इनकी बदनीयती देखिए। और उसके बाद जब फरवरी के अंदर जब पंजाब की असेंबली को, केपीके की असेंबली को डिसॉल्व किया गया, तो उसके बाद इन्होंने दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में इनको बुलाया गया इलेक्शन कमीशन को, तो वहां स्टेटमेंट जो है वो 5 से 7 माह की खत्म हो गई। वहां कहने लगे हमारे पास फंड कोई नहीं है, पैसे नहीं है, और फौज ने कह दिया कि हमारे पास तो जनाब इंडिया का हमले का खतरा है, हम अपनी फौज ही नहीं भेज सकते कंट्रोल करने के लिए। इसलिए ये खतरनाक सूरत हाल से खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया है, ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को अब करना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती की थी। बंदयाल साहब ने उनको उस वक्त खुला छोड़ दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये कार्रवाई अब भी होनी चाहिए इनके खिलाफ, ताकि आइंदा के लिए इनको ये हरकत करने से गुरेज रहेंगे भी होंगे और इनको कान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के आइन के साथ कोई इस किस्म की ज्यादती नहीं की जा सकती। ये फरमाएगा कि आज और गुज़श्ता समात में ज्यादा सवालात सदर के हवाले से हुए या ज्यादा ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल सदर के हवाले से आई बेंच की तरफ से कि सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, सदर ने तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से इतना सख्त लहजा बेंच का या सख्त सवालात नहीं थे, तो क्या सदर के ऊपर ज्यादा तनकीद होनी चाहिए या इलेक्शन कमीशन पर होनी चाहिए? बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पे होनी चाहिए। ये भी साइड ट्रैक हो रहा है। ये तमाम काम जो है ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे है। आप देखिए ना, उनकी हर जगह पे स्टेटमेंट उनकी फर्क आई है। सदर मुमलिकत ने थे पंजाब की असेंबली के लिए भी उन्होंने डेट के लिए कह दिया था, फिर उन्होंने नेशनल असेंबली के ऊपर भी उन्होंने कहा कि क्या अभी इस तारीख में आप इनकी डेट रखें। तो बात तो सारी ये है कि वो इनके कोर्ट में बॉल तो फेंक दिया था उन्होंने। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन भी थी, और ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे वर हैंड इन ग्लव विद पीडीएम और शहबाज शरीफ के साथ ये मिले हुए थे सारे, और इसी कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में इस वक्त नवाज शरीफ को यहां पर लाया गया है। क्या सदर मुमलिकत के हवाले से अदालत मजीद आगे बढ़ के उनसे कोई सवाल मुहासबा कर सकती है कि आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? क्योंकि आर्टिकल 6 का जिक्र भी हुआ समात में कि आपने तारीख देना थी, आपने तारीख क्यों नहीं दी, आप जिम्मेवार हैं। तारीख तो उन्होंने तो कह दिया था, उन्होंने तो कह दिया था कि आप ये तारीख रखें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ा साफ कह दिया था कि आप ये तारीख रखें। आर्टिकल 6 की बात तो करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 की बातों में तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारी बातें आती हैं। उस मामले को अगर खोलते हैं तो
आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184 की पाबंदी कौन कर रहा है इस वक्त? टू मोटो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को जो दी गई हैं आर्टिकल 184(3) में, वो इसलिए दी गई हैं कि अगर एग्जेक्टिव जो है, अगर हुकूमतें जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती हैं in the protection of fundamental rights or in providing fundamental rights to individual, तो जैन सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे और प्रोटेक्ट करे। और वो कहाँ प्रोटेक्ट हो रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है क्या पीटीआई को? वो किस तरीके से उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और किस तरीके से उनको कॉर्नर मीटिंग तक करने नहीं दी जा रही है। और एक तरफ एक कैदी मफरूर को बेल भी दी जाती है और उसको एक पब्लिक गैदरिंग जो है, एक पब्लिक पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड करने के लिए भी कहा जाता है। ये क्या खेल हो रहा है? यहाँ आर्टिकल 6 किस पे अप्लाई करेगा? ये इस किस्म की बातें करके जो है ना चीफ जस्टिस जो है अपने आप को बचा सकेंगे, ना जज बचा सकेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट बचा सकेगा। ये सारा मलिया मेट हो जाएगा अगर इस तरह की बातों में आएंगे तो।